हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैंने एक ट्रेड लिया था जो कि इक्विटी के अंदर है, इक्विटी कैश ट्रेडिंग के अंदर है। और जो कि आपके सामने यहाँ पे ये चल रहा है ट्रेड। मैंने जो है अप्रॉक्सीमेटली 20 शेयर्स के साथ काम किया है इसमें। जस्ट इसलिए 20 शेयर लिए हैं बिकॉज जस्ट एक छोटा सा ट्रेड किया था जो कि सिर्फ जानने के लिए कि क्या इसमें हमारा टारगेट आता है या जो हम इसमें सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है। राइट। स्टॉप लॉस भी हमने इसमें छोटा ही रखा है और टारगेट हमारा अप्रॉक्सीमेटली 1.5 के आसपास रिवॉर्ड का है। मैंने जो ये ट्रेड लिया है मैंने लिया है अप्रॉक्सीमेटली 1264 पे मैंने इस ट्रेड को पिक किया है। मुझे इस ट्रेड को 63 पे पिक करना था बट समहाउ मुझे 64 पे मिला है। थोड़ा सा 1 रुपीज़ एक्स्ट्रा मुझे पे करना पड़ा इस ट्रेड के लिए। और इसमें मेरा जो टारगेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 1269 और 70 का है। सो देखते हैं दोस्तों इसमें हमारा ट्रेड आता है, टारगेट आता है या नहीं आता है। बाकी ट्रेड आपके सामने अभी चल रहा है, अभी मैंने इसमें से एग्ज़िट नहीं किया है। तो दोस्तों, ट्रेडिंग जो है ना एक मतलब आप लगा लीजिए साइकोलॉजिकल गेम ज़्यादा है मेरे हिसाब से। बाकी एंट्री तो हर एक कोई ले लेता है और एग्ज़िट भी हर कोई कर लेता है, बट एंट्री राइट जगह पे लेना और एग्ज़िट राइट जगह पे करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। सम टाइम होता क्या है कि आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल होते हैं बट वो अपने प्रॉफिट को बुक ही नहीं कर पाते। उनके सामने उनका प्रॉफिट ज़ीरो हो जाता है और वो नेगेटिव में आ जाते हैं, लॉस देके मार्केट से बाहर निकलते हैं। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, प्रॉफिट को बुक करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके इंट्राडे में। इंट्राडे में आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर ट्रेड को एग्ज़िट करना होता है। बाकी एफ एंड ओ ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है वो बहुत ही रिस्की होती है, बहुत ही वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे वॉलेटाइल होती है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी कैश ट्रेडिंग। कैश ट्रेडिंग में क्या होता है, वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लक्चुएशंस जो है इतनी नहीं आती हैं स्टॉक्स के अंदर, तो यहाँ पे थोड़ा सा इजी रहता है स्टॉक्स में काम करना। बाकी आप यहाँ पे इस ट्रेड में एक चीज़ देख सकते हैं दोस्तों। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट इसमें पहले फॉल आया है। फर्स्ट 3-4 रेड कैंडल्स हैं जो फर्स्ट टाइम में इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स आ रही हैं। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिकवर किया इसने यहाँ पे स्टॉक ने। फिर थोड़ा सा फॉल आया नीचे जो कि इसने हायर हायर हाई बनाया है। अगर आप देखें तो कॉन्टीन्यूसली पिछले हाई से जो दूसरा स्विंग वाला जो लो है इसका वो हायर लो है। सो हायर लो बना हुआ है और इसके नीचे ही हमारा जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस मैंने रखा हुआ है। स्टॉप लॉस देखते हैं दोस्तों, स्टॉप लॉस हिट होता है कि नहीं होता है या टारगेट आता है। ये तो चलो मार्केट की बात है, मार्केट में हम फाइट नहीं कर सकते मार्केट से, बिकॉज मार्केट से फाइट करना एक समझदारी नहीं होती। राइट। यहाँ पे आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मार्केट में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई कंट्रोल ट्रेडर ही मैंने इसका नाम रखा था अपने चैनल का। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना है अभी और उसको एक कैंडल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक बाइंग कैंडल भी आई है जो कि मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लगती है यहाँ पे अभी। तो यहाँ से अभी सेलिंग आ सकती है दोस्तों, बिकॉज प्रीवियसली यहाँ पे बिग सेलिंग्स आ रही थी। धीरे धीरे सेलिंग कम हुई है बट एक स्टिल थोड़ा सा एक सेलिंग का फेस हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे, जो कि दो तीन कैंडल्स आनी ही चाहिए यहाँ पे मेरे हिसाब से। सो देखते हैं दोस्तों कैसा ये ट्रेड आगे जाके बिहेव करता है या आगे जाके कैसा सिस्टम में आता है। देखिए अब यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग आ रही है, अगर आप देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे ना तो थोड़ी सी सेलिंग यहाँ पे आ रही है। देखिए रेड कैंडल बन रही है। बाकी रेड कैंडल देख के दोस्तों कई लोगों में फियर आ जाता है, कई ट्रेडर्स फियरेबल हो जाते हैं, वो अपना ट्रेड कट कर देते हैं, लॉस बुक कर लेते हैं। हमें ट्रेड को होल्ड करना है, हमें ट्रेड पे पेशेंस रखना है, कंट्रोल करना है हमारे को ट्रेड पे अपने। अब देखिए दूसरी रेड कैंडल भी यहाँ पे आ रही है बट स्टिल हमारा अभी भी ट्रेड इंटैक्ट है, हमारा वही स्टॉप लॉस है, हमारा वही टारगेट है। तो यहाँ पे दोस्तों पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, मार्केट को वॉच करना बहुत ज़रूरी है। हमने एंट्री तो बना ली बट हमें एग्ज़िट जो है वो मार्केट ही कराएगा, चाहे लॉस में चाहे प्रॉफिट में। वो हम यहाँ पे आगे जाके पता चलेगा कि क्या होता है।
कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। रेड और ग्रीन कैंडल्स तो बनते रहते हैं, कभी रेड कभी ग्रीन, राइट। सो मार्केट ऐसी ही चलती है दोस्तों। मार्केट में एक लेग जो है वो अपसाइड आती है, दूसरी लेग जो है वो डाउन साइड आती है, जिसे हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। अगर डाउन ट्रेंड में है तो अपवर्ड जो लेग आती है उसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं, राइट। सो मार्केट जो है वो फेसेस में काम करता है, अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसे ही चलता है मार्केट। मार्केट का साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे सेलिंग सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है, बट ये सेलिंग सबसाइड हो जाएगी। हमारा टारगेट आना ही चाहिए दोस्तों, हमारा टारगेट, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है इस ट्रेड के अंदर कि हमारा टारगेट आएगा। हमें यहाँ से एग्जिट नहीं करना है, वी विल वेट। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अभी देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली एट द सपोर्ट है दोस्तों, सपोर्ट के आसपास आ गया है बिल्कुल। तो बट सपोर्ट भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है ये, बिकॉज इसने हायर हाई बनाया है, तो यहाँ से बाउंस बैक आना ही चाहिए एक। मुझे लगता है यहाँ से बाउंस बैक आएगा, और हम पेशेंटली इसको, इस ट्रेड को होल्ड करेंगे और वेट करेंगे इस ट्रेड के अंदर, और वॉच करेंगे यहाँ पे विद हैविंग ए कंट्रोल ऑन आवर ट्रेड। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसने टच तो किया है हमारे ट्रेड को, बट अभी हमारा स्टॉप लॉस नहीं है, स्टॉप लॉस से बहुत दूर है, 63 पे चल रहा है। हमारा स्टॉप लॉस अप्रॉक्सीमेटली 60 के आसपास रहेगा इसमें। सो अभी तो अप्रॉक्सीमेटली ठीक ही चल रहा है, 1:1 का ट्रेड हमारे को मिलना ही चाहिए यहाँ पे। ऑल्दो मेरी एंट्री थोड़ी सी हायर साइड पे हो गई है, 1 रुपीज़ मैंने हायर साइड पे एंट्री ली है, नहीं तो मेरा यहाँ पे 3 रुपये का स्टॉप लॉस होता और मेरा टारगेट अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 रुपये मुझे मिल जाते। तो यहाँ पे अभी मेरा थोड़ा सा 1 रुपया यहाँ पे मिस हो गया, बिकॉज 1 रुपी मैंने हायर साइड पे एंट्री कर ली है, तो उसके हिसाब से मेरा रिस्क रिवार्ड जो है वो थोड़ा सा हिट कर गया है, मतलब कि रिवार्ड जो है वो थोड़ा सा कम मिलेगा मुझे, बट इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी क्वांटिटी बड़ी मेंटेन्ड है, क्वांटिटी बहुत ज़रूरी है दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। स्पेशली आपको अपने रिस्क को बहुत इंपॉर्टेंटली देखना होता है, आपको कितना रिस्क लेना है एक ट्रेड के अंदर। ये नहीं कि आप एक ट्रेड में अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा रिस्क ले लें, उसके अंदर आपको लॉस होने का चांस ज़्यादा रहता है, और उसमें आपकी कैपिटल का वाइप आउट होना वो बहुत बड़ा ख़तरनाक चीज़ है, बिकॉज हमने एवरी डे ट्रेड करना है। अगर हमारे पास कैपिटल ही नहीं होगा तो हम ट्रेड कैसे करेंगे, आप ये सोच सकते हैं। तो ट्रेडिंग में क्या है कि कैपिटल को सेव करना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसने अभी तक हमारा स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड भी ठीक चल रहा है। मार्केट भी स्टैग्नेंट सी है थोड़ी सी आज, मार्केट में भी इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं। वाओ, अब आने लगा है थोड़ा सा एक अपसाइड का मूवमेंट आ रहा है इसमें, ग्रीन कैंडल बन रहा है जो कि हमारी फेवर में ही जाएगा, मेरे हिसाब से हमारा टारगेट आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आना ही चाहिए टारगेट अप्रॉक्सीमेटली। हम पेशेंटली यहाँ पे वेट करेंगे, अभी तक हमने कुछ नहीं किया इस ट्रेड को, एज इट इज़ चलने दिया है। अभी इस ट्रेड को हम चलने देंगे, हमने कुछ नहीं करना है इस ट्रेड के अंदर। हमारी एंट्री हो गई है, हम पेशेंटली वेट करेंगे, या तो हमारा स्टॉप लॉस जाएगा या हमारा टारगेट आएगा। दो ही चीज़ें दोस्तों, हार जीत चलती है, गेम है, गेम में आप या तो जीतोगे या हारोगे। हारना कोई बड़ी बात नहीं होती, आपको कुछ ना कुछ लर्निंग ज़रूर मिलेगी, आप उस चीज़ से लर्न करो। तो हर ट्रेड में लर्निंग बहुत ज़रूरी है। आप एक जर्नल मेंटेन कर सकते हो, आप साइड में एक कॉपी पे लिख सकते हो कि आपने ट्रेड क्यों लिया, किस रीज़न से लिया, क्या उसके पीछे कारण था ट्रेड के पीछे, क्या आपकी साइकोलॉजी थी। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंटली प्ले करती है मार्केट के अंदर। यहाँ पे कई ऐसे मैंने अपनी लाइफ में ट्रेडर्स ऐसे देखे हैं जो बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में काम करते हैं, थोड़ा सा रेड कैंडल आते ही एग्जिट करना पड़ जाता है, लाइव ट्रेड्स में मैंने देखा है। बट होता क्या है कि आपको, अगर आपका रिस्क और रिवार्ड अच्छी तरह से मेंटेन्ड है, तो वहाँ पे एक आपका जो फियर है, जो डर है, वो निकल जाता है। हमें पता है हमारा जो लॉस है वो गुड लॉस है, तो हम बैड लॉस नहीं ले सकते। देखिए यहाँ पे इसमें एक इन्वर्टेड हैमर बना है, देखिए अब आप देखेंगे ना, ये अभी भी रिसेंटली एक कैंडल बनी है जिसको अभी एक ग्रीन कैंडल कवर अप कर रही है। तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना है, अभी भी सेलिंग है, यहाँ पे सेलिंग इंटैक्ट है अभी भी, बट बायर्स उसको कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बायर्स बाइंग करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं अपसाइड जाने के लिए, बट अभी भी यहाँ पे बाइंग इतनी स्ट्रांग नहीं है दोस्तों, बाइंग यहाँ पे इतनी स्ट्रांग नहीं आ रही है। देखते हैं ये कैंडल कैसे क्लोज करती है, होपफुली होनी तो ग्रीन में ही चाहिए, बाकी अभी तक तो
कह नहीं सकते, जैसे ही कंप्लीट होगी तो पता चलेगा ग्रीन है कि रेड है। अभी तो कैंडल बन ही रहा है, होपफुली ये ग्रीन में ही क्लोज होना चाहिए इसका, या फिर रेड जाएगी तो देखते हैं क्या होता है। देखिए अभी क्लोज होने वाली है कैंडल, 13 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, 9 सेकंड्स, अभी क्लोज हो जाएगी, हो गई। ग्रीन में दोस्तों क्लोज हुई, बट अभी स्ट्रांग नहीं है कैंडल। स्ट्रांग इसलिए नहीं है बिकॉज अभी इसने इन्वर्टेड जो हैमर है उसका हाई को क्रॉस नहीं किया है। कोशिश कर रही है कैंडल क्रॉस करने में, बट अनेबल, अभी अभी फेल हो गई है वो कैंडल। यहाँ पे दूसरी कैंडल बन रही है, वो भी फेल हो रही है अभी। यहाँ पे वो देखिए रेड में कन्वर्ट हो गई है, देखिए यहाँ पे रेड में कन्वर्ट हो रही है। हो सकता है थोड़ा डाउनवर्ड स्पाइक दे, स्पाइक देने के बाद फिर ऊपर आ जाए। अभी तक तो ना टारगेट आया है ना स्टॉप। कई बार क्या होता है दोस्तों, ट्रेड में हमने एंट्री तो कर ली, हमें मॉर्निंग में हमने एंट्री कर ली, हमारा ट्रेड में टारगेट कई बार 15 मिनट में भी आ जाता है, कई बार आधे घंटे में आ जाता है, पौने घंटे में आ जाता है, 40-45 मिनट में आता है, कई बार 1 घंटा भी नहीं आता, 2-2 घंटे कई बार हमें वेट करना पड़ता है। कई बार मार्केट 3 बजे मार्केट तक वेट करना पड़ता है, जब तक मार्केट क्लोज नहीं होती। हमारे को 3 बजे, हमने मॉर्निंग में एंट्री तो कर ली, बट हमें 3 बजे तक भी कई बार वेट करना, पूरा दिन हमारा टारगेट नहीं आता। तो हमें जो भी मार्केट से उस टाइम पे एग्जिट करना बहुत जरूरी है। जो भी मार्केट हमें देती है लॉस प्रॉफिट, या हमारे को जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा है उसमें हमें एग्जिट करना ही पड़ेगा, जब जिस दिन हमारा टारगेट नहीं आता। बट ऐसे कुछ ही दिन निकलते हैं, अगर मंथ में 20-22 दिन है, अगर आप ट्रेड करते हो तो मेरे हिसाब से अगर आप इसका रिवार्ड मेंटेन करते हो तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो देखते हैं दोस्तों, अभी तो टारगेट इसमें अभी आया नहीं है, इस ट्रेड के अंदर चल रहा है अभी तो ये कैंडल जो है यहाँ पे नीचे से इसने स्पाइक तो दिया है, ऊपर आई है, बट बायर्स अभी स्ट्रांग लग रहे हैं यहाँ पे, बाइंग आनी ही चाहिए। हमारा टारगेट श्योरली इसमें आ जाना चाहिए यहाँ पे। तो देखते हैं अभी क्या होता है दोस्तों, किस तरफ ये ट्रेड करवट बदलेगा। अभी तो चल ही रहा है, आना तो चाहिए इसमें टारगेट हमारा। बुलिश लग रही है कैंडल, बुलिश कैंडल बननी चाहिए ये। वाह, ये बुलिश कैंडल है, स्ट्रांग बुलिश कैंडल लग रही है मुझे। तो इसमें हमारा टारगेट अप्रोक्सीमेटली अचीव होना चाहिए, 1-2 कैंडल्स के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। बाकी आप इस ट्रेड से लर्न जरूर करना। जो लर्निंग मैंने सीखी है अपनी लाइफ के अंदर, जो मैंने एक्सपीरियंस है मेरा, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप इस एक्सपीरियंस से जितना सीख सकते हैं सीख लीजिए। मैंने भी कई बार कई वीडियोस में एक्सपीरियंस लोगों से सीखा है, काफ़ी लोगों के वीडियोस देखे हैं। तो हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। हमेशा ऑलवेज आप लर्निंग पे फोकस रखिए, लर्न कीजिए। जितना लर्न करेंगे दोस्तों उतना आपके लिए अच्छा है। नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती दोस्तों, नॉलेज हमेशा आपको पे करती है, नॉलेज हमेशा फ़ायदेमंद रहती है। तो अभी देखते हैं दोस्तों, रेड कैंडल तो बन रही है, बट मुझे लगता नहीं है यहाँ से बाइंग आनी चाहिए। ओह वाह, व्हाट अ मूव, व्हाट अ स्पाइक, वाह ग्रेट, बहुत ही अच्छा। इसमें हमारा टारगेट अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, आने ही वाला है हमारा टारगेट। इसमें इसने लगता है मुझे 69 को टच कर दिया है। हाँ, इसने 69 को टच कर दिया है, जो कि हमारा टारगेट भी था 69-70 के बीच में ही हमारा टारगेट था। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे मैं इसमें से एग्ज़िट करना ही अब ठीक समझता हूँ। जस्ट आपके लिए एक छोटा सा ट्रेड मैंने लिया था 20 शेयर्स के साथ। तो अब इस शेयर से मैं निकलना, यहाँ पे मैं इसमें प्रॉफिट बुकिंग करूँगा दोस्तों अपनी। मुझे यहाँ से इसमें से प्रॉफिट बुकिंग करके निकलना चाहिए। बाकी आप लर्न करो दोस्तों, जितना मार्केट से आप लर्न कर सकते हैं, जितना आप किसी के वीडियो से सीखते हैं, जो सिखा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं जो कि बहुत अच्छा सिखाते हैं, आप उनसे सीखिए। जितना हो सकता है अपने पैसे को बचाएं, अपनी साइकोलॉजी पे काम करें। राइट, मैंने इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। आई थिंक ये मैंने टारगेट लगा दिया है, इसमें आ जाना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली हिट हो जाना चाहिए मेरा टारगेट ये वाला। 1268.80 पे मैंने लगाया है। ये देखिए दोस्तों, मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ इसको, अभी मेरा ट्रेड यस एग्ज़िट हो गया है। बाकी दोस्तों अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।